तो आज हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिटिंग वैल्यू, या ये कहिए कि अप्रॉक्सीमेशन कॉन्सेप्ट, जिसका कि फिजिक्स के हर एक टॉपिक में एप्लीकेशन होता है। और ख़ास करके जो बच्चे अभी 10 एग्ज़ाम दे करके बैठे हुए हैं, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, अभी तो 3 मई तक आपका लॉकडाउन है, तो उसके लिए बहुत ही समझिए कि ये आवश्यक है। आप घर पर बैठे पढ़ सकते हैं, अपना टाइम को जो है यूटिलाइज करिए, ठीक है। और कुछ बच्चे इसको ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ऑनलाइन का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऑनलाइन भी एंजॉय करिए। आइए देखिए, तो मैथमेटिकल टूल्स, लिमिटिंग वैल्यू और अप्रॉक्सीमेशन कॉन्सेप्ट, इसका फिजिक्स के हर टॉपिक में एप्लीकेशन होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें 2-3 चीज़ आपको लिख रहे हैं जिसको कि आपको याद रखना है। हमने पहले ही कहा कि मेरा टारगेट आपको मैथमेटिक्स का विद्वान बनाना नहीं है, ऐसे चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होता है। बाकी डिटेल से जानने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट वैसे ही बात पर बात करेंगे जिसका डायरेक्ट फिजिक्स में एप्लीकेशन होता है। इसलिए सिर्फ उसको आप इसको भी यहाँ पर 10 मिनट देख लीजिए, सारा बात क्लियर हो जाएगा और आराम से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखना है ये कि अगर कोई एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल इज स्मॉल, तो ऐसे स्थिति में साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर एंगल स्मॉल हो कॉस थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इक्वल टू भी थीटा होता है अगर एंगल स्मॉल होती है। सारा वैल्यू जो है स्मॉल एंगल के लिए ही यहाँ पर वैलिड है, इस बात को पहले याद रखिएगा। अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1, टेन थीटा थीटा। अब जरा सोचिए कि अगर साइन थीटा थीटा हो गया, टेन थीटा थीटा हो गया, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर हो जाएगा। इफ एंगल इज स्मॉल देन तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यह जो अप्रॉक्सीमेशन साइन है अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, और हर एक चीज़ हम लोग जो अप्रॉक्सीमेट ही तो स्टडी करते हैं। सिंपल बात कहें कि आप आलू प्याज खरीदने भी जाते हो तो वहाँ भी अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं। आप अगर 2.5 किलो मान लो आलू लेने जाते हो तो क्या एग्जैक्ट 2.5 किलो देता है क्या? थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, काट के थोड़ी देता है। तो बस प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ पर हम लोग उसी तरह की बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है। कैसे होता है अभी हम प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करेंगे इसलिए कि वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे बराबर होता है। और याद रखिएगा, एक बार फिर से सुन लिए, अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा होता है, कॉस थीटा 1 होता है, और टेन थीटा थीटा होता है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा थीटा हो गया, टेन थीटा थीटा हो गया, तो इसका मतलब साइन थीटा और टेन थीटा, देखिए दोनों तो थीटा ही है ना, इसलिए साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है। और इसको याद ऐसे रखिए, आप ऐसे समझो। हालांकि जो बता रहे हम याद रखने का तरीका है ये सही तरीका नहीं है, लेकिन याद जैसे रह जाए क्या आपत्ति है। याद जैसे रह जाए, कोई चीज़ आपको गांव के नाम पे याद रह जाता है ना, अपने दोस्त के नाम पे याद रह गया, जैसे याद रह गया है ना, याद रखने में कोई आपत्ति नहीं है, सब जायज़ है, ठीक है। तो देखिए, तो साइन थीटा थीटा अगर एंगल स्मॉल हो तो ऐसे इसको याद रखो। जैसे ये बताओ साहब कि अगर एंगल छोटा हो, मान लो 0 मान लो, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत छोटा मतलब 0 मान लीजिए, तो साइन 0 0, तो थोड़ा सा हम बढ़ा दे, मान लीजिए ऐसा करें कि साइन 0 0 होता है ना, तो इसलिए साइन 0 प्लस, तो ये 0 प्लस, ऐसा याद रखने के लिए हमने कहा पहले ये गलत तरीका है। अब ये बताओ यहाँ भी इसको 0 मान लो, जरा देखो जरा, कॉस 0 1, तो ये देखिए, तो एंगल स्मॉल हो तो कॉस थीटा 1 आ गया। और यहाँ भी चला देखो, तो जरा देखो, टेन थीटा थीटा 0 मान लो, तो टेन 0 क्या हो गया, 0, तो टेन 0 प्लस क्या हो गया, 0 प्लस। ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। और एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है। देखो अगर मैथमेटिक्स की बात करें
तो इसके लिए एक मैथमेटिक्स में टॉपिक ही है लिमिट जिसमें कहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इसको मैथमेटिक्स के रूप में ऐसे लिखते हैं लिमिट को LT से इंडिकेट करते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1। ये डिफ्रेंशिएशन में लिमिट एक टॉपिक है जो मैथ के बच्चे जाके पढ़ेंगे, और यहाँ पर फिजिक्स के लिए हमने तरीका बता दिया, ऐसे याद रखना है। लेकिन मैथ में इस तरह का आपको फॉर्मूला मिलेगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा कितना होना चाहिए 1। अब यहाँ पर पहली बात ये आपके मन में उठती होगी कि ये लिमिट है क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है। तो यहाँ पर थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ कि थीटा का मान 0 के आसपास होना चाहिए। टेंड्स टू का मतलब होता है, ये सिंबल तीर ऐसे देते हैं टेंड्स टू, इसका मतलब होता है कि ये 0 के आसपास हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। 0 नहीं लेना है, 0 के आसपास लेना है लेकिन 0 नहीं लेना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, ये भी हो जाता है 1। ऐसे भी सोचिए, यहाँ पर याद रखने का तरीका बता ही दिया है कि कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये इस तरह से। तो यहाँ पर फिर टेन थीटा वाला भी बात आ जाएगा, लेकिन हम इस तरह से मैथमेटिकली जो है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप मैथ वाले वैसे याद रखिएगा, लेकिन आप सीधा ऐसे याद रखिए। चूँकि देखिए कई टॉपिक फिजिक्स का है जो स्मॉल एंगल के लिए ही लागू होता है, बहुत जगह पर हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टॉपिक को स्मॉल ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है, स्मॉल के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से लगभग फिजिक्स में हर टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए जरा, इसका हम आपको प्रैक्टिकल प्रूफ दे रहे हैं कि ये कैसे होता है। अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा कैसे हो गया, जरा देखिए, जरा इसको समझिए कि ये कैसे हो जाता। ये बताइए, जैसे मान लेते हैं सपोज अगर ये 1 मीटर हो और अगर ये 50 मीटर हो और ये एंगल थीटा हो, नेचुरली एंगल थीटा होगा चूंकि ये 1 ही मीटर है। हालांकि फिगर में आपको ये ज़्यादा दिख रहा है, आप फिगर और कर सकते हैं इसको ऐसा कि ये एकदम और छोटा बना लीजिए, थोड़ा सा लंबा इसको फिगर ऐसे करिए कि ये हम 1 मीटर ले रहे हैं, 1 मीटर और ये ले लिया सपोज 50 मीटर। देखिए एंगल ऑटोमेटिकली लग रहा है छोटा हो गया। ये मान लीजिए 50 मीटर है, ये 1 मीटर है। अब मान लीजिए आप इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, इसमें अगर हम ये कहें आपको कि टेन थीटा निकालिए, तो क्या करोगे साहब? टेन थीटा अगर आपको कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल में निकालिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। तो ये परपेंडिकुलर है और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बेस हो जाएगा साहब। तो बेस तो हमको पता नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे? ये आपका हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, तो क्या करोगे? कैसे निकालेंगे बेस यहाँ पर? तो रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया साहब? रूट अंडर देखिए 2500 -1, तो ये कितना हो गया? 2499। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे इसका। अब इसका रूट फिर निकालना होगा हमको, तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग p बाई वी करेंगे, तो 1/रूट अंडर 2499। अब जरा बताइए, मान लीजिए फिर जाकर के इसका हम लोग रूट निकालेंगे, ठीक है? तब बताइए 2499 का जब हम रूट निकालेंगे, मान लीजिए एक तो रूट निकालने में भी मिजाज ठंडा होगा और पता चलेगा इसका रूट कितना आएगा। लगभग आपको अंदाज लग रहा है ना, ये 50 के आसपास होगा, मतलब हो सकता है रूट आप निकालें तो ये 49.98 के आसपास आया। तो अब जरा देखिए, इतना काम करने के बाद हम लोग रूट निकालेंगे, जरा मिजाज भी ठंडा होगा, टेन थीटा का वैल्यू इतना आएगा। अब जरा देखें, हम लोग साइन थीटा देख लें, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा जरा कितना आता है, जरा देख लें। तो साइन थीटा देखिए तो जरा सा साहब, साइन थीटा कितना आता है इस ट्रायंगल में? देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, तो 1/50। तो ये तो डायरेक्ट 1/50 आ गया। और इसको भी अगर मान लीजिए कि रूट वगैरह हम लोग निकालते हैं, फिर जा कर के इतना आता है, फिर तो बाद में हम लोग इसको 50 मान ही लेंगे। और इसी बात को कहते हैं बाबू, इसी को आप पहले मान लो तो फिर कितना लगता है कि कैसे हो जाएगा? लगता तो है शुरू में,
जो भी 10 पास करके बच्चे आए हैं या एग्जाम दिए हैं तो उनको लगता होगा कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर कैसे हो जाएगा। तो हमेशा थोड़ी बोल रहे होता, हमेशा नहीं होता बाबू, हमेशा नहीं होता। अगर एंगल स्मॉल हो तो ऐसा हो सकता है। तो स्मॉल एंगल जहाँ क्वेश्चन इशारा देता है, और क्वेश्चन का मोटो ही होता है आपके थिंकिंग पावर को डेवलप करना, कराना, यही हमारा मोटो होता है। दिस इज मेजर मोटो टू डेवलप योर थिंकिंग पावर। उसमें हम डिफरेंट सिचुएशन आपको देते हैं। जैसे मान लो सिंपली हमेशा इस बात को कहते हैं, आप किसी छोटे बच्चे से पूछते हो, मान लो कि बाबू ये बताओ 1 रुपया में 4 दर्जन केला, 1 रुपया में मान लो 4 दर्जन केला देता है तो 5 रुपये में कितना दर्जन केला होगा। अगर बच्चा आपसे ये पूछे, ये बताओ भैया 1 रुपया में 4 दर्जन केला मिलता कहाँ है, तो फिर अगले दिन क्वेश्चन पूछेगा उससे? नहीं पूछेगा, मिजाज हरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस बात को ध्यान में रखना है। आपने इसके लिए थोड़ी पूछा था, आपने तो ये सोचा था कि ये बच्चा अगर जवाब दे देता है तो इसका मतलब इंटेलिजेंट है, ये मोटो था आपका। तो उसी तरह से हमारा भी मोटो वही होता है। लेकिन आप लोग ये नहीं पूछते लगिएगा हमेशा कि 1 रुपये में 4 दर्जन केला मिलता कहाँ है, लेकिन आती है बात, मन में आती है। तो अभी आप समझे कि जैसे यहाँ पर देखिए टेन थीटा लिए और इतना मेहनत करने के बाद निकालेंगे और फाइनली तो मेरा 1/50 ही आएगा, लास्ट में तो हम इसको मानेंगे ही। इसी बात को करें आप पहले ही मान लो, अगर एंगल स्मॉल है तो देख लीजिए बराबर हो गया कि नहीं हो गया, और भी देख सकते हो, है ना। इसलिए अगर एंगल स्मॉल हो, ये आप लोग लिख लिए हैं, जो नहीं लिखे हैं पॉज करके लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए हर जगह जैसे मान लीजिए सपोज अगर यही मान लीजिए 20 मीटर हो, ये 1 मीटर हो सपोज। अब यहाँ पर फिर आपको ज़रूरत पड़ जाए साइन थीटा की, साइन थीटा की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसे तो सोचोगे साइन थीटा क्या होता है साहब, भाई सर बताए थे, गुरुजी हमको बताए हैं P/H लेना है, तो P तो आपके पास है, ये H की बात होगी तो हमको ये चाहिए। अब ये चाहिए, ये है नहीं, क्या करोगे, ये निकालोगे, कितना निकालोगे जरा देखो तो, कितना निकालेंगे हम लोग इसको। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना होगा साहब, रूट अंडर 401 हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए जरा साइन थीटा निकालिए, ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग ऐसा क्यों लेते हैं। ऐसे तो मान लेंगे तो लगेगा कि सर की दादागिरी चल रही है ना। इससे जब आप खुद सोचोगे तो लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही बात, ऐसा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और नहीं सोचोगे, ये सभी बातें क्लियर नहीं होगी तो लगेगा सर की दादागिरी है, जब मन होता है मान लेते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए चलिए जैसे आप लेते हैं पहले वैसे ले लें हम लोग, P/H तो 1/√401। अब पता चलेगा कि 401 का रूट निकालने बैठे, थोड़ा इसमें भी समय पास हुआ, मिजाज ठंडा भी हुआ, लेकिन साहब आएगा कितना, कितना आएगा, आप रूट निकालोगे, √401 है, तो ये भी 20.01 ऐसे करके आएगा लगभग आसपास। अब ये बताइए कि अगर आएगा तो फिर अब जैसे इतना आएगा, एक तो बड़ी मेहनत से इतना निकाले आप लोग, और उसके बाद इसका अगला स्टेप में क्या करेंगे, फिर तो आप नहीं छटपट करोगे, यहाँ पर सॉरी ये रूट नहीं रहेगा, यहाँ पर जो है ये 20.01 के आसपास आएगा मान लीजिए। फिर अगला स्टेप में आप खुद छटपट करोगे कि यहाँ पर नहीं सर इसको जो है ना 1/20 मान लेते हैं, यहाँ पर आप मानना पड़ेगा ही और मानते ही हो, यहाँ पर छटपटाने लगते हो खुद कि नहीं सर इसको मान लेते हैं, यहाँ पर 1/20 मान लेते हैं, इसका क्या करेंगे। तो यही बात तो हम पहले कर रहे थे। इसी बात को अगर आपको पता है कि एंगल स्मॉल है तो आप जो साइन थीटा लिए ना साहब, अब यहाँ पर डायरेक्ट आप टेन थीटा ले लीजिए, इतना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जनाब, टेन थीटा ले लीजिए। देखिए तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा ना, तो P/B मतलब 1/20 हो गया, P/B 1/20। आप देखिए बस एक लाइन में 1/20 आप लिख दिए और ये आपका आंसर मिल गया। और इसी 120 को निकालने के लिए आप साइन थीटा लिए, ये निकाले, मिजाज ठंडा हुआ, फिर जा कर के रूट निकाले, और लास्ट में तो कब बिल्कुल फिर यही लेते हो, फिर इतना क्यों करने की ज़रूरत है। अब बात समझ में आया। तो ये इसका अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक है, अप्रॉक्सीमेशन टिप्स है, इस तरह से अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है और लेने में कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आराम से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। पहले तो ये समझे, हाँ लेकिन ये भी करें कि हमेशा नहीं होता, अगर एंगल स्मॉल हो तो वैसे स्थिति में साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है। दूसरी बात, एक और बड़ी बात है जो ध्यान रखना है,
कि अप्रॉक्सीमेट जो है हमेशा ही, जैसे अब यहाँ देखिए कोई जैसे बड़ा टर्म है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख है, 10 लाख है, और इसमें अगर मान लीजिए कि 0.5 अगर जुटा हुआ है या 1/2 जुटा हुआ है, एक ही बात है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 10 लाख पहले से है, 5 लाख पहले से है, 1 लाख पहले से है, और इसमें 0.5 जोड़ना हो तो हम इसको हटा सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास अगर 1 लाख रुपया हो और कोई 1 रुपया आपसे मांगता है तो आप दे दोगे, कोई आपत्ति नहीं। आजकल तो 1 रुपया भिखारी भी नहीं लेता, तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि आपके पास सपोज कि 1 लाख रुपया हो और हाफ से कोई गुना करके आपसे मांग ले, तो ये कितना हो जाएगा साहब? इसका वैल्यू देख लीजिए, 50,000 आ जाएगा। तो ये हम लोग नहीं ले सकते हैं किसी भी कीमत पर, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये हाफ नेगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये हाफ नेगलेक्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा वैल्यू है। अब यहाँ भी आप लोग के मन में होता है कि सर वहाँ तो नेगलेक्ट कर दिए थे, तो चूंकि एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ये हाफ की औकात कुछ भी नहीं है, इसको नेगलेक्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यही अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज सिर्फ 100 ही है, अब प्लस मान लीजिए 0.25 है या -0.25 है सपोज, अगर इस तरह का कैलकुलेशन है कहीं भी, और भी आगे कुछ भी है, मान लीजिए XYZ जो भी है, तो यहाँ पर हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं, सीधा 100 मान के निकल जाएंगे अगर ऐसी ज़रूरत है तो यहाँ पर इसको नेगलेक्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। 100 के कंपेरिजन में या 1000 ही हो, तो इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा है, इसको नेगलेक्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 और मल्टीप्लाई करना हो 0.25 से, तो क्या फिर भी हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे साहब? और बाकी इधर और भी कुछ हो, मान लीजिए XYZ जो भी हो, क्या यहाँ भी हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये नेगलेक्ट नहीं होगा। नेगलेक्ट करोगे तो ये साहब गलत हो जाएगा, किसी कीमत पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, ये नेगलेक्ट नहीं होगा। ये सब चीज़ आपको पूरे फिजिक्स में अगर आपका क्लियर नहीं है तो रह के आपको चुभेगा सुई जैसा कि कैसे कर दिए सर। तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन में है तो नेगलेक्शन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ये बात मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यह जो है अप्रॉक्सीमेशन टिप्स है, आई बात समझ में? तो इसको जो है ध्यान में रखना है, और ये अप्रॉक्सीमेट की ही बात है। ये सब बात को ध्यान रखना है, पूरे फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक इसके पहले वाले क्लास में हमने बाइनोमियल डिस्कस किया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और उसमें जो नहीं देखे हैं, मात्र एक ही चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है, एक बार हम उसको खाली लिख देते हैं। 1 + xn = 1 + nx, और यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा तो ये माइनस होगा। लेकिन कंडीशन इसका यही है कि x का वैल्यू जो है मच लेस देन 1 होना चाहिए। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए जो डिटेल से जानना चाहें तो इसके पहले दिया हुआ है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसके लिए इसी बात को याद रखना है कि 1 + xn अगर हो तो n को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए n को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये प्लस माइनस दोनों के लिए सही है। प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। और कंडीशन इसका यही है कि यहाँ पर x का मान जो है 1 से काफ़ी छोटा होना चाहिए, तो पावर आपको आराम से गुना कर सकते हैं। यहाँ भी आपको लग रहा होगा, जो नहीं देखे हैं बच्चे को लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं कि पावर को इसके साथ गुना कर देंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसका कंडीशन यही है, ये कंडीशन हो तो गुना करने में कोई आपत्ति नहीं है। और इसके पहले के लेक्चर में जैसे यहाँ पर हम प्रूफ समझाए, इसका सारा प्रूफ दिया हुआ है, प्रैक्टिकल प्रूफ हम करके दिखाए हैं, आप उसको देख लीजिए तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय RKJ सर, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। आपको फ़ायदा हो रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।